हर चीज़ के ऊपर पैसा लगता है, इस चीज़ के ऊपर भी पैसा लगा, तो वो डॉलर्स में पैसा आ रहा है और उन्होंने बाकायदा तौर पे 3 गुना बजट अपना बढ़ाया है मई के बाद। 3 गुना बजट बढ़ाया है, जिसको पहले $500 देते थे $1500 दे रहे हैं। तो वो हमें इस सारी चीज़ का पता है और ये खैर हमारा भी फ़र्ज़ है कि हमें अब दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे लेके जाना पड़ेगा ये केस। मेरा अगले दिनों में इरादा है कि हम अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी ये ब्रीफ करें कि किस किस तरीके से सारा कुछ हो रहा है आगे, ताकि वो जहाँ जहाँ पे हमारे फॉरेन मिशन हैं वो एटलीस्ट सारी दुनिया को अपडेट करें। बिकॉज अब तो वो इतने खुल्ला करें क्योंकि उनको अंदाज़ा हुआ है कि हम दूसरी तरीके से तो जंग में कुछ दें, तो अगर ये तरीका उन्होंने आजमाना है तो वो भी आजमा लें। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि इसको जिस हद तक होगा हम इंशाल्लाह ताला रोकेंगे, और वो बजट चाहे 10 गुना ज़्यादा कर ले उसका हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सारे मीडिया के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप मुझे ये बताएं कि कंटेंट क्रिएशन क्या होती है। अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान में BLA बाकायदा वीडियो बनाती है और उसकी प्रोडक्शन देखें आप, और उसके बाद वो कंटेंट क्रिएट होता है, उसके बाद वो इंसिडेंट होता है, और इंसिडेंट होने के बाद वो इंडियन मीडिया पे पूरी तरह चलता है। वो BLA की वीडियो दुनिया में कहीं, अच्छा BLA आपके सामने दुनिया की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमने नहीं डिक्लेयर किया हुआ, ये दुनिया ने डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं पूछेगा जाके कि जी आपने BLA की सारी चीज़ों को चला रहे हैं, आप वहाँ की डिटेल बता रहे हैं, उनकी वीडियोस को चला रहे हैं। तो वो पूरा कंटेंट पहले क्रिएट करते हैं, उसके बाद इंसिडेंट करते हैं, और उसके बाद अपने मीडिया पे चलाते हैं। ये पूरा उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जो वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मई की वॉर में किया कि पता नहीं कौन सा पोर्ट लाहौर में उन्होंने कब्जा कर लिया, जो इस तरह की बहुत सारी उन्होंने हमाकतें की। अब वो ये शो करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन लोगों ने, दहशतगर्दों ने पता नहीं कब्ज़ा कहा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा, हाँ जंग में है, हालत जंग में है, लेकिन कोई ऐसा इंच नहीं है जहाँ पे उनका कब्ज़ा हो। वो आते हैं बुज़ुर्गों की तरह आके ऑपरेट करते हैं, कोई अटैक करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। इस दफ़ा बलूचिस्तान में जितने अटैक हुए, जो आया वो बच के नहीं गया, तो इसका भी उनको बहुत गम है। लेकिन आगे हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला आपको, बलूचिस्तान की चीज़ के ऊपर भी मेरे ख्याल में आपके लिए ब्रीफिंग रखी हुई है, उस पर आपको डिटेल्स में पता चल जाएंगे। एक चीज़ और, जब जंग होती है तो फिर कैटेगरियाँ नहीं बनती कि जंग में ये 25% ठीक है, 75% ख़राब है। जंग है तो दुश्मन है, फिर दुश्मन में 4 कैटेगरियाँ नहीं बनती, ना 2 बनती हैं। दुश्मन है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारे मुल्क में लोग इसको कैटेगरियाँ बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, उनमें से भी कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं। भाई अगर आपके साथ वो जंग कर रहे हैं तो फिर वो सोच समझ के जंग कर रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई जंग कर रहा है तो वो सोच समझ के कर रहा है, तो फिर उसमें कैटेगरियाँ ना बनाएं। उसमें आप ये ना डालें कि जी इसके अंदर 4 ग्रुप हैं तो इसमें से एक ग्रुप अच्छा है। हम तो बहुत क्लियर हैं, हमारी पब्लिक को, हमारे आवाम को भी इसमें क्लैरिटी लाने की बहुत ज़रूरत है। बाकी रही बात कि हम इस जंग को लड़ते रहेंगे, लेकिन दुनिया को इसको रियलाइज़ ज़रूर करना है कि ये जो थ्रेट है ये रीजनल थ्रेट बनता जा रहा है, और अगर अभी वो इसके ऊपर उन्होंने अपनी आवाज़ ना उठाई, हम तो नुकसान और अपना हर चीज़ देख के कर रहे हैं, हमने अपने मुल्क के लिए करना है, लेकिन ये टेररिस्ट बॉडीज़ जो हैं ये इस टाइम पे बैठ के कोलैबोरेट भी कर रही हैं, मिल के ऑपरेशन भी कर रही हैं अफ़गानिस्तान से। ये दुनिया ख़ुद देख ले कि इसका नुकसान कहाँ पे होगा, और अल्लाह ना करे ये जंग कहीं और चली गई, किसी और जगह पहुँच गई, तो इसका नुकसान कितना होगा, ये दुनिया ने एवेल्यूएट करना है, और ये बाकी मुल्कों की मर्ज़ी है कि उन्होंने इसको किस तरह लेके चलना है।
बाकी मैंने डिटेल आपके साथ अभी तक कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और रेकी क्या यही हमलावर करता रहा या जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से भी किसी ने रेकी की है इसकी? जो लोग मैंने आपको बताया 4 लोग टोटल 4 लोग पकड़े गए हैं और हमारा एक शहीद हुआ हुआ है पुलिस वाला और 3 हमारे लोग ज़ख्मी हुए हैं ऑपरेशन में जो कल से हुआ है और 2 लोग थे जिन्होंने रेकी की और मैं अभी भी इसमें थोड़ा सा करूँगा कि मैं कटेल करना चाह रहा हूँ बिकॉज हम अभी और भी कुछ चीज़ें करने चाह रहे हैं ताकि वहाँ तक भी हम पहुँच जाएँ तो इंशाल्लाह ताला आपको उसका हम जंग में तो जवाब देते रहते हैं, अच्छे तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। आपकी सतह की मैं बात करूँगा, क्या आपने वज़ारत ख़ारजा से बात की है कि हम ब्रीफ करेंगे इंशाल्लाह अगले दिनों में ब्रीफ करेंगे। सर ये बताइएगा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर भारत का कहते हैं, हम बचपन में ये देखते थे कि अगर पाकिस्तान के लाहौर में धमाका होता था तो अगला धमाका दिल्ली में होता था। इस तरह अगर वो हमारा दुश्मन इस तरह नहीं मानता तो आप दूसरा तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसे 20 साल पहले होता था? इसके ऊपर मैं देखें मेरा नहीं ख्याल कि हमने कभी भी दहशतगर्दी को सपोर्ट किया और हम उनका जवाब जो दे रहे हैं वो मेरे ख्याल में बड़े अच्छे तरीके से दिया है और मई में आप सब ने देखा कि किस तरह उनको जवाब मिला है तो उनको जवाब मिल जाएगा। अब सफारतकारी में भी उनको जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। वो सर ये नेशनल इलेक्शन प्लान के हवाले से बताइएगा। पाकिस्तान की जान हमारे तहफ़्फ़ुज़ ना होने की वजह क्या है? कल का जो वाक़या हुआ है आप एक पावरफुल वज़ीर दाखिला है तो किसको मतलब आप जिम्मेदार ठहराते हैं? ये वाक़या मतलब क्यों रुनुमा हुआ? और साथ साथ जिस तरह की आपने बात की कि अफगानिस्तान में सब कुछ हुआ फिर यहाँ पे आया मतलब जिस तरह धमाका हुआ 1999 की आपने बात की तो इंटेलिजेंस इदारों की आप नाकामी समझते हैं और 75% बजट जो कि सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान रखता है तो 75% बजट के बावजूद पाकिस्तान की जान हमारे तहफ़्फ़ुज़ मतलब क्यों नहीं है? पहली बात तो ये 75% बजट नहीं है, आप फैक्ट्स अपने ठीक कर लो। आप अगर डाटा चाहिए होगा मैं ज़्यादा नहीं है इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि फैक्ट्स पहले देख लो उसके बाद पढ़ के उसके बाद बहुत अच्छा सवाल करो। दूसरी बात उंगली उठाना बहुत आसान है कि इस पे उठा दो उस पे उठा दो लेकिन आप के जो सवाल में है कि उसमें अफ़गानिस्तान से बैठ के सारी प्लानिंग हुई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ वहाँ से बैठ के दहशतगर्द आया, वहाँ का दैश का एक अहम बंदा यहाँ आया और उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ सारा। तो इसलिए पहली बात ये है कि काश मैं आपको बता सकूँ कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को क्या क्या चाहिए और मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, मैं क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको रिक्वायरमेंट है जो मैं नहीं दे पा रहा। और मैं लिटरली कल भी इसी बात के ऊपर मैं इतना गमगीन था कि हमारी रिक्वायरमेंट है हम पूरी नहीं कर पा रहे उनकी। आप कह रहे हो 75% बजट है, 75% बजट नहीं है, मैं उनकी जो छोटी से छोटी डिमांड है वो नहीं पूरी कर पा रहा हूँ इस टाइम पे। मिनिस्टर साहब जो अहम बंदा आपकी तहरीर में है पाकिस्तान बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल महफूज है। बताइएगा जो अहम बंदा आप कह रहे हैं कि आया था आपकी तहरीर में है जो क्वार्टर लेवल का है या नीचे लेवल का है? ये अभी ठहर जाए आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। देखें पहली बात ये है कि बहुत सारे हमने अकाउंट्स पकड़े हैं जो ट्विटर पे और बाकी जगहों पे हैं जो टेररिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं और उनको बंद नहीं किया जा रहा। हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको लिखा है कि भाई अगर आप तो छोटी सी चीज़ के ऊपर जो है वो चीज़ को अकाउंट को बंद कर देते हो, आप लोगों के फेसबुक या बाकी अकाउंट होते हैं उसमें आप ज़रा सा कुछ कोई एक बैन ऑर्गेनाइजेशन का चलाएंगे तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ये ब्लॉक नहीं कर रहे। तो हमने उसके ऊपर सीरियसली उनको टेकअप किया है और
मेरा ख्याल है कि अगर वो नहीं करेंगे तो हमें किसी और स्ट्रेटजी के ऊपर जाना सर पड़ेगा। ये बताइएगा, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो मुल्तरामत है उस पर कोई जायज़ा इजलास और आप कोई मीटिंग ले रहे हैं, और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग कब तक कन्वे होगी, और साथ ही साथ जो आपके इक़दाम थे इस्लामाबाद के हवाले से, एमटेक स्मार्ट सिटीज़ की तरफ हम जा रहे हैं सेफ सिटी से, तो इस हवाले से भी कोई आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं इस्लामाबाद के पुलिस और इंतजामिया को? इस्लामाबाद पुलिस के साथ आज बड़ी डिटेल में मीटिंग हुई है और उसके ऊपर हमने एंट्री पॉइंट्स के ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है। उसके आप के 93 एंट्री पॉइंट्स हैं, 93, और उसके बाद आपका रेड जोन का अलग एंट्री पॉइंट्स हैं, सारा कुछ है। उसके बाद आपका ये जो एमटेक है इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हुई है, तो उसके ऊपर अगले दिनों में आपको चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद जो है ब्रीफ करेंगे, क्योंकि उस पर हमें काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि इस्लामाबाद को हम हर सूरत में सिक्योर करें जिस तरह मुमकिन है। की कमी का मसला भी देख रहे हैं। बताता हूँ। बात भी कर रहे हैं और हमने देखा कि आर्मी चीफ के आने के बाद हमने एक स्टेप आगे जाते हुए अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया, उसको भी कामयाबी हासिल की। तो इस बार क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हमला हुआ है। आप वेट करें इंशाअल्लाह ताला। पुलिस फोर्स की कमी का मसला भी देख रहे हैं, 1.5 साल से भर्ती जो है वो भी अल्तबा का शिकार है लोग। हम बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। दो चीज़ें हैं, ये बात आपकी ठीक है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो हमने उसके ऊपर अभी फैसला किया है कि हम अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट को, और बिकॉज हमारी तकरीबन 6000 के करीब की भर्ती रुकी हुई है। प्लस एक और चीज़ है जो इस्लामाबाद पुलिस को फेस करनी पड़ रही है, वो ये कि हमारी तकरीबन 80% पुलिस जो है वो 50+ है, क्योंकि जब इस्लामाबाद बना था वो उस टाइम भर्ती हुए थे, तो मेरे ख्याल में 55-58 वाले तो उसमें हैं ही ज़्यादा। तो हम उसके ऊपर भी देख रहे हैं कि कैसे काम करना है, बिकॉज डेफिनेटली एक जो 58 या 57 साल का होता है और जो एक 30 साल का या 25 साल का नौजवान है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो हम उसको भी वैल्यूएट कर रहे हैं कि हमें किस तरह करने का। प्लस हमने अभी बैठ के मीटिंग में डिसाइड किया है कि हम उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अगर उसको हेयरिंग करें। सर ये बताएं कि हमने अभी किया डिस्कस, मैं 1-2 दिन बाद फिर दोबारा इनसे मिलने लगा हूँ, उसके ऊपर हम डेफिनेटली चीज़ें करेंगे। एटलीस्ट देखें बहुत सारी चीज़ें, ये तो परफेक्ट तो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके अलावा कोई नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हम उस पर काफ़ी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन जहाँ पे कहीं पे कोई गैप्स या कमियाँ हैं हम इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। मैं किसी को वो नहीं कह सकता, बट बिल्डिंग्स में स्नाइपर्स का होना, पोजीशन ऐसी पे बैठना कि जहाँ से वो उसको टारगेट कर सके, इस तरह की चीज़ों को हमें इंश्योर कराना है ताकि आइंदा इस तरह की चीज़ ना हो सके। अच्छा वो तरफ अभी आपने कहा कि अल्लाह ताला खैर करेंगे, अल्लाह ताला खैर आपने जिस तरह का जिक्र किया कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं कुछ चीज़ें आप उनको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, हालांकि तासुर तो ये पाया जा रहा है कि आप बहुत मजबूत वज़ीर दाखिला हैं। जब अरबों रुपए की सड़कें और पुल बन रही हैं तो उनको फंड देने में या उनको चीज़ें प्रोवाइड करने में क्या कमी जो है वो कहाँ पे क्या गैप आ रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे? और दूसरा ये कि हिंदुस्तान की बात करें तो भारतीय मीडिया ये कह रहे हैं क्रिकबज़ ने कि जो मैच जिसका हमने ऐलान किया था कि नहीं खेलेंगे, तो वो उन्होंने कहा कि हमारी बैकडोर जो है वो चीज़ें चल रही है और वो हम खेलेंगे, इस पर भी ज़रा गाइड। पहली बात ये कि CDA बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मुझे काश इजाज़त मिल जाए कि CDA के कुछ प्रॉपर्टी बेच के मैं जवानों की चीज़ें पूरी कर सकूं तो मैं बिल्कुल कर लूँगा, लेकिन CDA का बजट बिल्कुल फ़र्क है, इन लोगों का बजट बिल्कुल फ़र्क है। इसीलिए मैंने उस भाई की बात का जवाब दिया कि अगर 75% बजट मिल रहा हो हमें तो फिर तो मसले हमारा ख़त्म हो जाए, फिर तो हम उनको मैं आपको काश वो लिस्ट शेयर कर लूँ कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो पूरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो है दे रहे हैं, लेकिन इस टाइम वॉर जो है वो एक अगले स्टेज में चला गया है। उनके पास सारा अमेरिकन वेपन है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो वो छोड़ गए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे पास वो वाली चीज़ें नहीं है। हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन जिस तेज़ी के साथ हमें करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमारे अपने फाइनेंशियल इशूज़ हैं। इंशाल्लाह ताला पूरे भी करेंगे, ये नहीं कि उनको ऐसे छोड़ेंगे या उनको ऐसे जाने देंगे, लेकिन डेफिनेटली हमें टाइम लग रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट रखेंगे और बाकी डिटेल ब्रीफिंग आपको मिलेगी। थैंक यू।